के मानव के काम आते रहेंगे। ना हम भगवान हैं, ना हम गुरु हैं, और संत तो हम हैं ही नहीं। ना तो हमने काऊ महात्मा की लंगोटी लई, ना काऊ महात्मा को चमीटा लो, ना काऊ महात्मा की खड़ाऊ लई, तो संत तो हम हैं ही नहीं। आज एक और बढ़िया होगा, आज गुरुजी हमारे ब्याह की जय बोल गए हैं। हाँ, और हद तो जा हो गई, गाड़ी में बैठे बैठे भी गुरुजी कह रहे थे, बोले डेट ऐसी रखना विवाह की कि हम बारात में आ सकिए ताकि हम ठुमका लगा पाए। भाड़ में गओ तो मोरे करो तैयारी, अपन हाँ चल रहे हैं, लेकिन गाना बदलवाने पड़े है। आज मेरे यार की शादी की जगह तुम्हें नौ बनवाने पड़े, आज मेरे गुरु की शादी है। तो ना तो हम भैया संत हैं, ना भगवान हैं, हम एक साधारण मानव हैं। मानव होने के नाते पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की कृपा से हम जब तक जीवित रहेंगे, देखो भाई यज्ञ से क्या लाभ है, हमारा क्या फायदा हुआ। भौतिक स्थिति में कुछ भी नहीं, पर एक बहुत बड़ा फायदा हुआ यज्ञ के कारण हमें, कि कम से कम हम सनातन के लिए कुछ कर तो पा रहे। दूसरी बात, कोई भी दरबार या गुरु या साधक या सिद्ध होते हैं तो प्रभुता पाए काहे मद नाही, दरबार चलने लगता, भीड़ जुड़ने लगती, तो उनका एक ही ध्येय होता है कि हमारा मठ, हमारा मंदिर आगे बढ़े। लेकिन बागेश्वर धाम एक ऐसा मंदिर है जिसके विकास पर कभी बात नहीं होती है, केवल बात होती है तो समाज का हित कैसे हो, इस पर बात होती है। तो हमारा ध्येय मठ मंदिर बढ़ाने का नहीं है, हमारा ध्येय तो है कि घर घर में राम मंदिर होवे। हमारा ध्येय तो घर घर में राम बनाने का है, राम के पागल बनाने का है, राम के भक्त बनाने का है, ताकि जन का कल्याण हो, और जितने रावण आगी के लगे जे फिर रहे इनको विनाश होवे। तीसरी बात, हम सिद्धांत के बहुत उल्टे हैं। हमारी बातों पर ज्यादा गौर करके स्मरण किया जाए। अगर साधारणता तुमने हमारी बात उपयोग कर ली तो बिना ठटरी बरे नहीं रोकने हैं। हाँ, ये और बड़ी बात है, इसलिए जो भी हम बात बोले उस पर बड़ा स्मरण करके बड़ी गंभीरता से। एक व्यक्ति देखिए, यहाँ पर आज तो कला कीर्तन भी है, हमारे दादा भी आ गए। तुम्हारी चर्चा हम कई कथाओं में दादा कर लेते हैं, और वो तुम्हारे ढोलक वादक की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, बहुत चर्चा कर, उसका क्या नाम, सुशील, सुरेश, हाँ हमें स्मरण है, सुरेश की चर्चा हम बहुत बार कर लेते हैं। सुरेश बाबू ही आवा हो, ये वही सुरेश बाबू हैं जिनकी चर्चा हम अक्सर कथाओं में बोलते थे। कि एक बार ये हमारे दादा कीर्तनकार, इनको दादा दादा सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं, तो कीर्तनकार आप जो है माठ साहब एक बार एक मंदिर गए, मंदिर में दर्शन करने जाना था। अच्छा, मंदिर पर दर्शन करने जाना था, तो ये पूरी टीम उतरने लगी, तो उसमें ये सुरेश भी थे, लेकिन सुरेश को दिखाई नहीं देता, जन्मजात इनकी आंखें नहीं हैं, तो सुरेश को आंखों से दिखाई नहीं देता, पर मन की आंखों से ये हमेशा देखते हैं। तो वो मंदिर के लिए सब उतरने लगे, तो जो माठ साहब हैं इनके मुखिया, लीडर, कीर्तनकार, इन्होंने कहा कि ज्यादा एक चाहिए, कहां तुम्हें हम ले कहीं खो जाओगे तो आफत हो जाएगी, एक काम करो गाड़ी में ही बैठे रहो, हम लोग दर्शन कर जाते हैं, अब तुम तो दर्शन कर नहीं पाओगे। बात भी चूंकि जन्मजात चक्षु है नहीं है, नेत्र है नहीं है, तो तुम यहीं गाड़ी में बैठो। इतनी बात कहकर के माठ साहब उतरने लगे, पूरी टीम उतरने लगी, तो सुरेश ने टोक करके कहा कि दादा नहीं, हम चलेंगे। तो माठ साहब ने पूछा क्यों चलेंगे? इसने बहुत करोड़ों का जवाब दिया, और अक्सर हम अपनी कथा में इस गाथा को पूरा सुनाते हैं। इसने करोड़ों का ये जवाब दिया, बोले दादा
भगवान ने हमें आंखें नहीं दी तो ये तो निश्चित है कि हम भगवान को नहीं देख सकते, पर हम मंदिर इसलिए जाएंगे कि भगवान को हम भले ही ना देख पाए कि कैसा वस्त्र पहना, कैसी माला पहनी, कैसा श्रृंगार है, कैसा रूप है, हम भले ही ना देख पाए, पर भगवान तो हमें देख लेंगे कि हम कैसे हैं। जब कीर्तन कुंभ यहां हुआ था तब आपने परशुराम वाला पात्र आपको जब मिला था मार साहब, तब आपने प्रातः काल ये बात बोली थी, लगभग 3 बजे के लगभग, और हम बैठे हुए थे। हमने ये बात बड़ी गौर से सुन ली थी। वैसे भी हमारी आदत है दादा, कोहा लगत हो कि जो आगे को लोगों पगला है, जो लड़का भुलक्कड़ है, लेकिन हम भूलते ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी वाणी जो है, शरीर की व्यस्तता, दिमागी व्यस्तता के कारण हम बयान ना कर पाए, बोल ना पाए, और उसे आपकी उर्दू भाषा में इजहार कहते हैं, ना कर पाए, कह ना पाए, पर ध्यान तो रहता है कि आपसे हमने बात क्या की थी अथवा आपने हमसे क्या कहा था। और हमारे लो जरूर ध्यान ना हो, हमारे लो एक ऐसा वाईफाई है जिसकी चिप अनलिमिटेड है, उसमें तो डाटा हमेशा सेव रहा। हाँ, हम भूल जाएं सो भूल जाएं, पर हमारे वाईफाई में ऐसे सिग्नल व्याप्त हैं कि जो कंप्यूटर ना तो हैक होता, न इसमें वायरस आउता, न ये सिग्नल, न मौसम की दिक्कत, जो तो हवाई जहाज चील गाड़ी में लोई के सिग्नल आ जात। तो आज शाम को कीर्तन भी है, और आज आप माट साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी हैं, तो माट साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज कीर्तन से संन्यास ले रहे हैं।